वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान की मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। इलाके में बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई पर तवज्जो दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम, सेहत, सयाहत, रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से इस आज़म का इजहार किया गया। GB के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, आपके ज़रिए अवामी तवक्कुआत से आगाही हासिल होती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की जानिब से आई है। वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि GB की तामीर व तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सेनेट की कायमा कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल 2026 की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी है। बिल में अरकान पार्लियामेंट के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट के इजरा की सिफारिश की गई है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा है कि अरकान सेनेट के 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट बन जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ दी, लेकिन सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि बिल का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके बाद इत्तेफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। जी बहजाद सलीमी, बताइए। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल 2026 की मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई है। ये प्राइवेट बिल सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किया गया और ये बिल ग्रेड 22 के अफसरान के बच्चों की तरह अरकान पार्लियामेंट के 28 साल से कम उम्र ज़ेरे कफ़ालत बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी करने से मुतल्लिक है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा कि अगर अरकान सेनेट के 2-4 बच्चों के पासपोर्ट बन जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कानून है उसमें एक मामूली तरमीम के तहत ये मुमकिन है, जिसके बाद उन्होंने ये बिल पेश किया और सेनेटर तलाल चौधरी ने जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत दाखिला, उन्होंने बिल काबीना को भेजने के हवाले से तजवीज़ दी और उन्होंने कहा कि बिल काबीना को भेजा जाए, वो फैसला करेगी। लेकिन सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि बिल से काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको ऐवान में भेजा जाए, जिसके बाद अरकान की राय लेने के बाद कायमा कमेटी ने बिल को इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में दीगर मामलात पासपोर्ट रैंकिंग को मुतासर करते हैं, इसलिए इन मामलात को गौर से देखा जाना चाहिए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में शहरियों के CDRs और हसास डाटा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। शहरियों की सिम, फैमिली रजिस्ट्रेशन और लोकेशन डेटा भेजने वाला गैंग पकड़ा गया। कासिम अरशद से मजीद बात करते हैं। कासिम अरशद, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, शहरियों के CDR और हसास डेटे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। इसी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, जो मुबैना तौर पर सिम, मालियत, फैमिली रजिस्ट्रेशन और लोकेशन डाटा जो है वो फराहम करते थे। और डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर PTA की शिकायत पर यह बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुल्ज़िमान सागर, इशफाक और सद्दाम नामी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 38 सिमें, बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट स्कैनर समेत भारी मिकदार में इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद किए गए हैं और ये शहरियों को खुफिया डाटा जो है वो फरोख्त करते थे। इन मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर मजीद जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है और दीगर मजीद इंकशाफात जो है वो होने का भी इम्कान है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के निज़ाम में अहम इस्लाहात मुतारिफ करा दी है। नए फैसलों के तहत FCPS, MS और MD और इसके अलावा MDS प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लाजिम करार दे दिए गए हैं। तो यह अहम इस्लाह आता है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। तो पंजाब हुकूमत ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के निज़ाम में अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। नए फैसलों के तहत FCPS, MS, MD और MDS प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट को लाजिम करार दे दिया गया है। एंट्री टेस्ट में 75% नंबर लेने वालों को पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले मिलेंगे।
कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनश्शात केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। केस को समाअत 2 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनश्शात केस की ये समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनश्शात केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी की गई है। चालान और गवाहों के बयानात की नक़ूल मुल्ज़िमा को जेल में फराहम कर दी गई है, ज़रा ये बता रहे हैं। गुजरांवाला में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबले, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मारा गया, एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर 2 मुबैना मुकाबले हुए हैं, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक हुआ जबकि एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। गुजरांवाला से खबर, पुलिस की स्टेटमेंट सामने आई है, 2 मुबैना मुकाबले, और इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल गखड़ मंडी के इलाका में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें ये सुफियान नामी डाकू है जो कि शहरी को दुराने वारदात जख्मी करने में मुलव्वस था। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि 40 से ज्यादा वारदातों में ये पुलिस को मतलूब था। जब पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की है तो इसके साथियों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अपने ही साथियों की फायरिंग से ये मारा गया है। ये पुलिस का मौकफ है। जबकि दूसरे पुलिस मुकाबले में चोरी डकैती और राहदानी का एक मुलजिम है जो कि मौके से फरार होते हुए उसकी टांग टूट गई है, पुलिस का कहना है, और उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार करके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पुर्तगाल के सफ़ीर की अहलिया ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम, सकाफत, सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं, जिन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, पुर्तगाल इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। पुर्तगाल के सफ़ीर की अहलिया ने कहा, पुर्तगाल पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान ने मुआशी शरह नमू 4% के हदफ से कम रहने और महंगाई बढ़ने की पेशगोई। एशियाई ममालिक के मुआशी इम्कानात पर जारी रिपोर्ट, जोग्राफियाई कशीदगी एशिया की मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। जोग्राफियाई कशीदगी एशियाई ममालिक की मईशतों के लिए बड़ा खतरा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू 4% के हदफ से कम रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने खित्ते में मुआशी इम्कानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की शरह नमू 3.7% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महंगाई की औसत शरह पाकिस्तान में 7.2% से बढ़कर 8.3% होने का तखमीना। ADB ने 2026 में बरे-आज़म एशिया में मुआशी तरक्की का तखमीना 4.9% और महंगाई का तखमीना 4.3% कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता की कशीदगी से पाकिस्तान समेत एशियाई मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। आलमी तवानाई बहरान से खित्ते में तवानाई और अशियाए ज़रूरिया महंगी होने का खदशा, खाद की कीमतों में इजाफे से ज़राई पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खतरा है। बढ़ते कर्जे, महंगी फाइनेंसिंग और तजारती गैर यकीनी सूरत हाल तरक्की की राह में रुकावट करार। 2027 में खित्ते की मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी की तवक्को। रिपोर्ट में हुकूमतों को महंगाई और मुआशी तरक्की में तवाज़ुन रखने का मशवरा दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑनलाइन मेडिको लीगल सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जारी न होने का इंकशाफ हुआ है। हाथ से लिखे गए अहम कानूनी दस्तावेज में रद्दोबदल के खदशात भी पैदा हो गए हैं। महकमा सेहत पंजाब ने 5 अस्पतालों के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। लाहौर से दानियल उमर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात नजरअंदाज, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अब भी हाथ से लिखे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिए जाने लगे। खिलाफ वर्जी पर महकमा सेहत पंजाब ने 5 बड़े अस्पतालों के सरबराहान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। कानूनी दस्तावेजात में रद्दोबदल के पेश नजर निजाम ऑनलाइन किया गया था, मगर अस्पतालों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। माहिरीन के मुताबिक हाथ से लिखे गए अहम कानूनी दस्तावेजात में रद्दोबदल करके मुजरिमान केस कमजोर कर सकते हैं। अदालतों में भी मुख्तलिफ केसेस में हाथ से लिखे दस्तावेजात जमा करवाने पर एतराजात उठाए गए। महकमा सेहत की तहकीकात के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान 5 बड़े सरकारी अस्पतालों ने कंप्यूटराइज निजाम के बजाय हाथ से लिखे मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। इनमें
बेशतर अस्पताल मुल्तान, सर्विसेज अस्पताल लाहौर, इलामा इकबाल अस्पताल डीजी खान, डॉक्टर फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा और इलामा इकबाल अस्पताल सियालकोट शामिल हैं। जो हाथ से लिखी हुई मेडिको लीगल रिपोर्ट है, ये जो पोस्टमार्टम है, उसके अंदर गलतियों के और ओवर राइटिंग के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बुनियादी जो चीज़ें हैं वो उसमें से मिस होती हैं और उसके जो मनफी असरात हैं वो केस पे मुरतब होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला बहुत खुश आइंद है और इदारों को चाहिए कि अब इस पे अमल भी करें। 5 अस्पतालों ने 3644 मेडिको लीगल 283 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जो हाथ से लिखी गयी। माहिरीन के मुताबिक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को किसी भी फौजदारी मुकदमे में बुनियादी कानूनी शवाहिद समझा जाता है। अगर तो इसे हाथ से लिखा जाए तो इसमें जालसाजी और तब्दीली के खदशात बढ़ जाते हैं जो न सिर्फ तफ्तीश बल्कि अदालत में इस केस के फैसले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।